Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. जीपीएससी आयुर्वेदा मतलब कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग जो मेडिकल ऑफिसर्स की इंटरव्यू की बात चल रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करने के लिए विंडो ओपन की गई है। ठीक है, तो उसकी जो चेकलिस्ट है या फिर ये कह ले कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, इसके रिगार्डिंग बहुत से वॉरियर्स में कन्फ्यूजन है। तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट है। इसी के बेस पे जो अभी लिस्ट अपलोड की है उसमें से डॉक्यूमेंट के आधार पे वो फिर से फिल्टर करने वाले हैं और एक फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट वो डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ध्यान से अपलोड कर देना। बहुत से लोगों ने किए ही होंगे, उनसे भी आप पूछ लेना, लेकिन एक इम्पोर्टेंट वाली कुछ सावधानी बरतनी होगी, वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पहले तो उन्होंने क्या दिए हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो फॉर्मेट में आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, जेपीईजी फॉर्मेट में इमेज अपलोड कर सकते हो, या फिर पीएनजी या जेपीजी में भी इमेज अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको पीडीएफ ही बना लो हर डॉक्यूमेंट की। उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB तक रखी है उन्होंने पर डॉक्यूमेंट। मतलब मानकर चलो कि आपके पास एक डिग्री सर्टिफिकेट है, तो डिग्री सर्टिफिकेट की जो आप पीडीएफ बनाओगे उसकी इमेज मैक्सिमम 2 MB तक होनी चाहिए, उसके अंदर चलेगी। ठीक है, पीडीएफ पे ही अपलोड कर देना। ठीक, हर डॉक्यूमेंट की वो साइज है, मतलब इतना बड़ा तो डॉक्यूमेंट होता नहीं है अपना कि 2 MB के ऊपर जाए, तो पर डॉक्यूमेंट की 2 MB साइज है। अब यहाँ एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट वाली है। पहली तो ये कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जेरोक्स निकाली है और वो जेरोक्स की आप पीडीएफ बनाकर अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने कही है कि वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ अपलोड कर लो। मतलब वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और फिर उसकी पीडीएफ निकालो। इसकी जहाँ पे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आप पीडीएफ नहीं बना रहे हो, जेरोक्स की पीडीएफ बना रहे हो, तो जेरोक्स को पहले सेल्फ अटेस्ट कर लो। सेल्फ ऐसा लिख लो, सेल्फ अटेस्टेड, और वहाँ नीचे अपनी साइन लिख लो और उसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर लो। ठीक है ना, ये एक थोड़ी बात याद रख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अभी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं और ओपन वेबसाइट करने के बाद जो भी अपलोड करने के लिए उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो लगभग 14-15 के आसपास में है। जितना उन्होंने दिया है उतना ही कर लो, है ना। हो सकता है यहाँ 21-22 की आपको लिस्ट दी है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको वो सभी करना है। ठीक है, वहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली, मतलब मानकर चलो कि आपके पास जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा उसके हिसाब से आपके लिए वो विंडो ओपन होगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप नंबर डालोगे तो उस पर आपका आपका नाम या बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो थोड़ी सी ध्यान में चीज़ रख लेना कि आपका जो कन्फर्मेशन नंबर है उसके बाद आप लॉगिन कर लो उस पर, और फिर आपकी प्री फिल्ड डिटेल आ जाएगी अपने आप। तो आपके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वही आपको दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना कि सबसे पहली तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, आपका जो एसएससी सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना। मतलब महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहाँ पे एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट कहा जाता है। एसएससी का मार्कशीट अलग है, बोर्ड सर्टिफिकेट में नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ दी होती है, वो अपलोड करना है, क्योंकि वो प्रूफ है अपने बर्थ डेट का। ठीक है ना, तो ये एक अपलोड करनी है, इसी के लिए वो अपलोड करनी है। उसके बाद जैसे आप यूजी में आते हो तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर की जो पीडीएफ है, मार्कशीट है, उसकी एक पीडीएफ बना लो। और ध्यान रहे उसकी साइज 2 MB के ऊपर ना जाए, एक साथ ही कर लो, क्योंकि वहाँ पे अपलोड करते समय आपको ये दिया गया है कि लास्ट ईयर का, फाइनल ईयर का दिया गया है। और जो अभी 1-2 दिन पहले आया नोटिफिकेशन, उसमें उन्होंने दिया है सारी ईयर का। जहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अगर रखते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे आपको मार्कशीट वो बोल रहे हैं ना, मार्कशीट, तो वहाँ पे सारे ईयर्स की एक साथ कंबाइन पीडीएफ कर लो और डाल दो। ठीक है, अगर आपने फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर जो होता है, किसी किसी के थर्ड ईयर होगा, किसी किसी का फोर्थ ईयर का फाइनल होगा। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर का मार्कशीट उन्होंने डाला है तो वो गलत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है और वो डालना चाह रहे हैं, तो चारों ईयर या तीनों ईयर का एक साथ मार्कशीट कंबाइन कर लो और उसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद आपकी आईसीसी होती है ना, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट,
उसकी भी आपको PDF डालनी है। और उसके बाद जो आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो डिग्री सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों अपलोड करने हैं। ये इंपॉर्टेंट वाले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है ना। ICC मतलब इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, मतलब गुजरात के अलावा बाकी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फिलहाल के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लो, फिलहाल के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती है वहां पे तो आप अंडरटेकिंग देकर भी कुछ समय मांग सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 फरवरी, तब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो गुजरात के बाहर के हैं, उनके स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कैटेगरी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, कुछ होते हैं, है ना, कैटेगरी बेस्ड। तो उसमें कास्ट में अगर आप होते हो, गुजरात की अगर बात करें तो जिस भी स्टेट कास्ट में आप हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट की प्रूफ अलॉन्ग विथ उसकी वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें, चाहे आप EWS में हो या फिर बाकी कैटेगरी में हो। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट के हैं, मतलब गुजरात के अलावा है, वो चाहे कौन से भी कैटेगरी में क्यों ना हो, उनके स्टेट में आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं है, क्योंकि आपको वो बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी में ही गिनाया जाएगा, ठीक है ना। ओके। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप गुजरात के हो तो वो अपलोड कर लेना। उसके बाद कुछ कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कंडीशनल मतलब कि अगर गुजरात के स्टूडेंट्स कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो उसका NOC चाहिए। अगर नाम कुछ चेंज हो तो उसका प्रूफ चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट मतलब मैरिज के बाद कुछ चेंज हो रहा है तो उसका पेरेंट के इनकम वाला वो कर देना। मतलब जब लेडी की अगर बात आती है तो उनको अगर OBC में हो और नॉन क्रिमिनल अपलोड करना हो तो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हैं जो कि अलाइड है। अब वो हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली वो चेंज होती जाएगी। लेकिन आपको एक लिस्ट बता दूं कि जिसमें वो विंडो ओपन करने के बाद वो दिख जाती है, वो कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहला तो देखो SSC वाला होता है, ठीक है ना, ये तो सबके पास होगा। उसके बाद लास्ट ईयर ऑब्लिक लास्ट 2 सेमेस्टर मार्कशीट, ये बता रहा है डिग्री वाला। लेकिन अगर वहां पे आपको ये दिख रहा है तो फाइनल के भी कर सकते हो, कंबाइन करके अगर सारे मार्कशीट एक साथ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब केवल फाइनल के भरे तो गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट वहाँ पे गुजरात में हो तो, नॉन क्रिमिलियर अगर OBC में हो तो, PH सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो, विडो सर्टिफिकेट अगर उस टाइप का रीमैरिज नहीं हो, इसकी प्रूफ अगर अपलोड कर सके तो, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो NOC सर्टिफिकेट, ICC मतलब इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, चेंज इन द नेम ऑफ कैंडिडेट अगर हो तो, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मतलब जो भी इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया है उसको वेरीफाई करने वाला अलग अगर कुछ सर्टिफिकेट हो तो, उसके बाद फॉरेन डिग्री वाला सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रेशन और रिन्यू अगर सर्टिफिकेट आपने किया हो तो वो भी आपको अपलोड करना है। अगर कोई बंदा PG किया हुआ हो तो PG का भी वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाला अपलोड कर सकता है, ठीक है ना। मतलब दिक्कत वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, एक ही चीज़ देख लो कि जो भी चीज़ें आपको लग रही कि आपके पास नहीं है, इसका मतलब वो आपके लिए है नहीं। जैसे मानकर चलो कि कुछ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वाली चीज़ है। मैंडेटरी तो चीज़ें यहाँ ऑलरेडी मैंने बताई है कि मैंडेटरी में SSC वाला इंपॉर्टेंट है। जो डिग्री मार्कशीट्स है वो चाहे तीनों ईयर की लिख लो, अपलोड कर लो या फिर फाइनल वाली कर लो, दोनों सही है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ICC मतलब ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन वाली, और रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन वाली बात है कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट का फिलहाल के लिए अपलोड कर लो, ठीक है। और उसके बाद कास्ट अगर बाकी चीज़ें इसमें हो तो, अदरवाइज इतना कुछ इश्यू नहीं है। 2-3 दिन पहले ही अपलोड करो, लास्ट डे पे बहुत दिक्कत होती है। तो लास्ट डेट आपको पता है यहाँ पे दिया है उन्होंने 25 फरवरी रात 12 बजे के पहले। लास्ट डेट तक आप इंतज़ार मत करो, उसके 2-3 दिन पहले ही भर लो, ठीक है ना। अगर कोई इशू होता है तो आप बता देना। उसी GPSC आयुर्वेदा इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग हमने 30 डेज की एक बैच लॉन्च की है। मानस ऊर्जा आयुर्वेद ऐप आप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मात्र 1800 रुपीज़ में है। तो जिसमें आपको क्रैक इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस वाली सारी चीज़ें यहाँ पे 30 डेज के अकॉर्डिंगली दी जाएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ इश्यू होता है तो कमेंट्स में आप या फिर मुझे
जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।